आश्चर्य इस बात का है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष क्या मुद्दा है? विपक्ष कह रही है 1 लाख रुपए 1 साल में देंगे। विपक्ष के पास तो ऐसे ऐसे मैनिफेस्टो हैं। वो कह रही है किसानों का कर्जा माफ करेंगे, छात्रों को बढ़ावा देंगे, तरह तरह के मैनिफेस्टो आए हैं। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उनके पास वो मुद्दा नहीं है? और आपने ये जो बात करा कि उनके पास चेहरा नहीं है, उनका कहना साफ तौर से ये है कि हम अगर इंडिया गठबंधन अगर लीड में आती है तो सबसे ज्यादा जिसकी लोकप्रियता होगी हम उसको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के कोई भी पार्ट हो। यहाँ तक सबसे छोटा नेता का अगर मांग होगा पूरे देश में तो उसको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। तो उसके पास तो उनके पास भी तो अपॉर्चुनिटी है ना सर। और बीजेपी में तो बस एक ही चेहरा है, मोदी 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 के सिवा तो कुछ है नहीं। कहीं ना कहीं आपको ये चीज दिख रही है कि जो विपक्ष का पक्षधार है वो एंड मोमेंट पर एकदम मजबूत और प्रबल होने जा रहा है। पीडी सिटी मॉल लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स पे मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अंशुमान बंका जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मानस भैया। आपके माध्यम से कुशीनगर मतदाताओं को अंशुमान का प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी से विजय कुमार दुबे हैं, वहीं पे उनके सामने पिंटू सिंह सैठवार हैं, बीएसपी से चौहान जी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी बीएसपी अपनी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। ऐसा कल हम लोगों ने देखा किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहीं कुशीनगर में आए हुए थे, यहीं पडौना में आए हुए थे। जो जनसैलाब उनके संबोधन में दिखा, जो लोगों को हुजूम दिखा, जो लोगों का उत्साह दिखा, कहीं ना कहीं उससे पूर्व में भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी के आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे अमित शाह जी भी आ चुके हैं, योगी जी भी आ चुके हैं, तरह तरह के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी आ चुके हैं। लेकिन कल जो एक रैली में जो उत्साह दिखा वो भी एंड मोमेंट पे, वो क्या लगता है कि वो पूरा समीकरण बदल पाएगा या नहीं? और आज डिंपल यादव का भी आगमन होने जा रहा है, उनका भी रोड शो होने जा रहा है। कहीं आपको ये चीज दिख रही है कि जो विपक्ष का पक्षधार है वो एंड मोमेंट पर एकदम मजबूत और प्रबल होने जा रहा है। अब ये आपने अपने चश्मे से देखा होगा, लेकिन हमने जो महसूस किया, चूंकि ये भगवान बुद्ध की धरती है और शांति का संदेश उन्होंने दिया, और कुशीनगर की विशेषता ये है ना कि जो भी दल आता है, चाहे वो अपने पक्ष का हो या ना हो, हम उसको अतिथि देवो भव के हिसाब से स्वीकार करते हैं। तो चाहे अखिलेश जी हो या बहन जी मायावती जी हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वागत तो करते हैं, लेकिन निर्णय वही लेते हैं जो कुशीनगर के हित में रहेगा, जो राष्ट्र हित में रहेगा। तो रैलियां सबकी हो रही हैं, बड़ा अच्छा है, क्योंकि हर कोई ना कोई मुद्दा लेके आ रहा है। लेकिन हम अगर मोदी अकेला एक व्यक्तित्व होता तो उतना सम्मान नहीं मिलता। आज इस राष्ट्र को जो सम्मान पूरे देश पूरे वर्ल्ड में मिल रहा है, उसका कारण है राष्ट्र की एकता, और राष्ट्र की एकता के रूप में दूसरा नाम आता है मोदी जी। तो मोदी जी को अकेला मत बोलिए आप, वो अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे क्योंकि राष्ट्र ने उस मोदी जी को अपना परिवार का हिस्सा मान लिया है। और आपने कहा मित्र कि विपक्ष बोला है कि जो चेहरा ठीक लगेगा वो किया जाएगा। अरे विपक्ष के पास जो एक लॉन्ग टाइम रहा, जब गठबंधन से लेकर चुनाव तक 6 महीना 8 महीना, उसमें वो तय नहीं कर पाया तो रिजल्ट और शपथ ग्रहण के बीच में जो कुछ चंद दिन रहते हैं उसमें कैसे तय करेंगे? वही तो चंद दिन जो अभी तक जो 8 महीने हम नहीं कर पाए, वो 8 दिन में कैसे करेंगे? ये असंभव सी बात है, यह असंभव सी बात है। और रही बात उनके जो मैनिफेस्टो, वो लुभावने प्रस्ताव है, क्योंकि उनका आधार एकदम खत्म हो चुका है। जो 50 साल 60 साल जिसने राज किया वो 17 सीटों पे आकर सिमट जाता है, तो उसके पास तो लुभावने प्रस्ताव ही तो रहेंगे, लेकिन विकसित राष्ट्र बनाने के कोई अखंड कोई सपना नहीं है, कोई दूरदृष्टि नहीं है और कोई मुद्दा नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आपको पार्टी जहां लगा देती है वहां लग जाते हैं। आप इस पूरी भी चुनाव में अपने तरफ से कैंपेनिंग कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। क्या कुछ देखने को मिल रहा है जाति समीकरण में? फिर से आपसे पूछ रहा हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कौन कौन सी जाति का वोट है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी कितने लाख वोटों से कुशीनगर लीड कर रही है, और कितने पूरे देश में कितना का आंकड़ा पार कर रही है? ये मैं आपसे आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है। सबसे पहले तो राष्ट्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चुनाव सरकार बनाने का है। एमएलए का चुनाव जो होता है, विधानसभा का जो चुनाव होता है, वो जनता की आवाज भी होती है, साथ ही साथ सरकार बनाने का होता है। लेकिन ये जो चुनाव है, पूरा का पूरा मेन विषय क्या होता है? सरकार बनाने का।
क्योंकि वो सरकार तय करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, भारत की सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, भारत की आर्थिक नीति या विदेश नीति कैसी रहेगी। पूरा डिपेंड इसी बात पे करता है। और चूंकि विश्व में अपने को बनाए रखना है, इस नाते व्यक्तित्व ऐसा शानदार चाहिए जो पूरे विश्व को एक साथ लेके चल पाए। तो अपने पास भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी हैं, जिस व्यक्तित्व को कोई नकार नहीं सकता है। अगर जिसको वोट भी नहीं देना होगा वो भी मोदी जी के व्यक्तित्व को नकार नहीं सकता है। और रही बात कुशीनगर जनता, कुशीनगर के लोकसभा के सम्मानित मतदाताओं की, ये तो उनके मन की बात है। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कुशीनगर लोकसभा के मतदाताओं को, धरती किसी और की नहीं है, आप ही की है। कुशीनगर जनपद आपका है और इसके जवाबदेह भी आप हैं। आपको वोट तो देते हैं आप, और देना भी चाहिए, लेकिन किसको? क्या जात के आधार पे जो हमको बांटता है? इस समय बड़ा माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये, हमको लग रहा है विपक्ष के द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि ये जात हमारे साथ आ रही है, ये जात हमारे साथ आ रही है, ये जात हमारे साथ, जबकि भाजपा ऐसा नहीं कर रहा है। भाजपा सर्व समाज की बात कर रहा है, हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, सबको साथ में लेके चलने की बात कर रहा है। कहाँ जाते हैं बीजेपी के? अरे नहीं जाते, फिर भी मुसलमानों के हित में काम कर रहा है, कहीं उनके सम्मान से खिलवाड़ नहीं कर रहा है। 3 तलाक का मुद्दे को देख लीजिए, चाहे इस्लामिक राष्ट्र को देख लीजिए, सबसे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और 3 तलाक का मुद्दा कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों के सम्मान का विषय रहा है। क्या लगता है 4 तारीख को जब मतपेटी खुलेगी कुशीनगर की, तो सबसे ज्यादा पर्चे किसके नाम का निकलेगा? यही हम और आप बैठे मिलेंगे और धन्यवाद भी आप ज्ञापित करेंगे और बधाई भी देंगे, और हम आपका मुंह मीठा भी कराएंगे, और साथ ही साथ लोगों को धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। तो किसके पक्ष में? हाँ, किसके पक्ष में ये पूछ रहा हूँ। हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे तो मोदी जी के पक्ष में करेंगे। अच्छा। राष्ट्र की एकता के नाम करेंगे, राष्ट्रीय अखंडता के नाम करेंगे, कुशीनगर की एकता के नाम करेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग जीत रहे हैं। पिछली बार जो वोट पाए थे उससे ही ज़्यादा वोट पा रहे हैं। किसी को दिल दुखा के नहीं जीत रहे हैं, सभी को साथ लेके चल रहे हैं, चाहे वो कोई बिरादरी हो, सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार पुनः मोदी की सरकार बनेगी? सरकार बनेगी, इब्बत है क्या? बनेगी। विपक्ष को भी मालूम है बनेगी। वो बस वोट लेके बस अपने को बचा रहा है कि हाँ थोड़ी सी इज्जत बची रहे। ऐसा नहीं, क्लियर है वोट सरकार के पक्ष में अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। एक बार पंकज जी क्या कहना चाहते हैं, कुशीनगर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक बार अपना संदेश अपील करिए। मैं एक बार राजनीतिक मंच से हटकर कुशीनगर का आम नागरिक होने के नाते ये आग्रह करना चाहूँगा, अगर माटी अपनी है तो इसके जिम्मेदार भी हम हैं, और अगर हमको आपको इस माटी की आवाज़ बननी है तो मतदान करना चाहिए। क्योंकि अगर संविधान की आप इज्जत करते हैं तो संविधान के सम्मान में मत दें। संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है कि आपके मत से ही सरकार चुनी जाएगी। कुशीनगर का मत, जितना ज़्यादा मत पड़ेगा उतना ही अच्छी लोकप्रियता कुशीनगर जनपद की बढ़ेगी। आपका मत इस सरकार को चुने बड़ा अच्छा लगेगा। और एक अच्छी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आपका मत जातिवाद के आधार पर न पड़े, विकास के आधार पे पड़े, और जो आपकी आवाज़ बन पाए आप उसको वोट करें। लेकिन वोट जरूर करें, उसके बाद जलपान करें। बहुत बहुत